नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक पाकिस्तान और ईरान की डील के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान के नए डील एग्रीमेंट्स और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट, और साथ ही देखेंगे कि क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे, क्योंकि इंडिया पे तो टारगेट कर रहे हैं वो रसिया पे ऑयल खरीदने पर, और अब यहाँ पे पाकिस्तान अगर ईरान का सपोर्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पे न्यूक्लियर साइट पे बम गिराए थे, और अब ईरान उसी बम को मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान ईरान के, तो यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट इंडिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान से अभी भी प्यार करेंगे या फिर प्रेशर डालेंगे, तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। तो ये डील्स क्या हुई है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, 3 अगस्त 2025 को एक नया बड़ा इवेंट हुआ। ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए और प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में दोनों कंट्रीज़ ने 12 एग्रीमेंट और एमओयू साइन किए, जिसमें ट्रेड, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, टूरिज्म, क्लाइमेट और मैरीटाइम सेफ्टी जैसे फील्ड शामिल है। और सबसे बड़ा है हाईलाइट, दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि वो अपने बायलैटरल ट्रेड को $8 बिलियन एनुअली तक ले जाएंगे और फ्यूचर में $10 बिलियन तक करने का टारगेट। ये काफ़ी बड़ा गोल है वह पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि अभी ट्रेड वॉल्यूम इससे भी कहीं ज़्यादा कम है। मतलब 8 मिलियन 10 मिलियन की डील हो रही है दोनों देश के बीच, और ये ऐतिहासिक कहा जा रहा है। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर जमा कमाल खान और ईरान के मिनिस्टर मोहम्मद अताबक ने कहा है कि दोनों कंट्रीज अपनी जियोग्राफी का फ़ायदा उठाएंगे, मतलब डिस्काउंट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि आजू बाजू हैं, नेबर्स कंट्रीज़ हैं, दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा और ट्रेड बढ़ेगा। खान ने कहा, हम एशियन कंट्रीज़ की तरह रीजनल ट्रेड को बूस्ट कर सकते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि टारगेटेड ट्रेड डेलीगेशन भेजे जाएंगे और बॉर्डर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव भी किया जाएगा। ईरान के मिनिस्टर ने भी कहा है कि ट्रेडर्स रेडी हैं, बस क्लियर फैसिलिटेशन चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये ट्रेड एग्रीमेंट से पाकिस्तान ईरान तक नहीं रुकेगा। फ्यूचर में ये टर्की, सेंट्रल एशिया, रसिया और वेस्ट एशिया तक एक्सपेंड हो सकता है, क्रिएटिंग अ पावर इकोनॉमिक ब्लॉक। मतलब चाइना जैसे ब्लॉक बना रहा है, वैसे पाकिस्तान भी सोच रहा है। अब सोचो पाकिस्तान की कितनी बड़ी सोच हो रही है। अब आते हैं असली मसाले पे, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ, जिस पे पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, पाकिस्तान स्टैंड्स विद ईरान फॉर द एजुकेशन ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर पावर। मतलब पाकिस्तान ओपनली सपोर्ट करता है कि ईरान को पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम करने का राइट है। ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ग्लोबल कंट्रोवर्सी बना है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, लेकिन यूएस, इजराइल और यूरोप को शक है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। जून 2025 में इसराइल और यूएस ने ईरान के की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जैसे फोर्डो, नाताज और इस्फहान में एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के साथ कॉरपोरेशन बंद कर दिया था, क्योंकि उसे शक था कि पूरी इंफॉर्मेशन लीक यही कर रहा है। पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट देना हो सकता है यूएस पाकिस्तान रिलेशन पे एक मेजर नॉन नेटो अलायंस के तौर पर अभी तो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े खट्टे पड़ सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान यूएस के अगेंस्ट जा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान यूएस की गोद पे ही बैठा हुआ है, बस ये डिप्लोमेटिक बैलेंस एक्ट है। शरीफ ने इसराइल के एग्रीगेशन को भी कंडेम किया, स्पेशली गाजा में ह्यूमन राइट वायोलेशन। ये मुस्लिम भाई वाले उस चक्कर में ये सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेशंस का एक साथ आना बहुत ही ज़रूरी है। ईरान के प्रेसिडेंट ने भी टेररिज्म के अगेंस्ट कॉरपोरेशन की बात कही, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के शेयर्ड बॉर्डर पे मिलिटेंसी का इशू है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का इशू है ना। मतलब ये जितनी भी बॉर्डर शेयर करता पाकिस्तान, सब जगह ये इशू है। तो ट्रम्प का प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान को जो बोलना था वो बोल दिया है। अब ट्रम्प इसको कैसे लेता है, ये आगे देखने की ज़रूरत है। ट्रम्प ने रिसेंटली पाकिस्तान के साथ एक बड़ा ट्रेड डील किया है, क्या पता किया है कि नहीं, लेकिन बताया ऐसा ही है, जिसमें यूएस ने पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व, जो अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है, डेवलप करेगा, ऐसा बोला है। ये जुलाई 2025 में अनाउंस हुआ है। ट्रम्प ने कहा है कि पाकिस्तान शायद एक दिन इंडिया को भी ऑयल बेच। देखते हैं। पाकिस्तान के पीएम शरीफ ने भी इस डील को हिस्टोरिक कहा है। इसके अलावा ट्रम्प ने मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर करवाया था, जिसके लिए पाकिस्तान ने ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज तक के लिए नॉमिनेट कर दिया। मतलब लड़ाई हुई पाकिस्तान और इंडिया की, लेकिन नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए ट्रम्प को। किस बात का पता नहीं, क्योंकि इनको फंडिंग मिल रही है। लेकिन क्या आगे ईरान का जैसे न्यूक्लियर सपोर्ट किया है, लेकिन हाँ एक सेंटेंस बोला है कि पीसफुल
काम के लिए अगर न्यूक्लियर बनाना चाहता है ईरान तो बना सकता है। तो हो सकता है ट्रंप इस चीज़ पे छोड़ दे, लेकिन हो सकता है अगर नाराज़ हुआ तो एनालिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। यूएस चाहता है कि पाकिस्तान चाइना के इन्फ्लुएंस से दूर रहे और ईरान के साथ भी एक मीडिएटर का रोल पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने जून 2025 में यूएस विजिट किया था और ट्रंप से मिला था, जहां उन्होंने सीज़ फायर के लिए ट्रंप का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। तो शायद ट्रंप पाकिस्तान को इतना प्रेशर नहीं डालेगा, क्योंकि यूएस को पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की अहमियत जानता है वो। और दूसरी तरफ ट्रंप इंडिया पे काफ़ी एग्रेसिव है। अभी जुलाई 2025 में ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि इंडिया ऑयल जो खरीद रहा है वो रसिया से और मिलिटेंसी इक्विपमेंट खरीद रहा है। तो ट्रंप ने कहा है कि इंडिया का रसिया के साथ ट्रेड अनफेयर हो और यूक्रेन वॉर के टाइम पे रसिया का सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा गलत। लेकिन चाइना का भी एक बयान इस पे आया था, उसने ये बोला कि ट्रंप तो अभी भी रसिया के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, तो हम क्यों ना ऑयल खरीदें। ट्रंप ने ये भी कहा है कि इंडिया जो है ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का मेंबर है, जो उनके लिए उन्हें एंटी यूएस लगता है। भाई लगने से तो कुछ भी हो सकता है। तुमने भी तो नाटो बनाया है, G7 बनाया, उसमें इंडिया को शामिल किया। यूएन में 5 कंट्रीज है, इंडिया कितने सालों से लगा हुआ है, उसको भी शामिल करने को कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो तो ब्रिक्स तो बनेगा। इंडिया के पास यूएस के साथ ट्रेड डील सरप्रास है और यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। पहले भी ट्रंप के फर्स्ट टर्म में इंडिया ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, सिर्फ यूएस सेंशन की वजह से। अब ट्रंप के फोकस इंडिया पे है, क्योंकि रसिया के साथ ट्रेड एक बड़ा इशू है, लेकिन इंडिया कहता है कि उसका रसिया के साथ ट्रेड स्ट्रेटेजिक है और वो यूएस के प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो ट्रंप जो है वो ट्रेड को एज अ वेपन यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रेड के थ्रू वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोक सकते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के केस में किया था। पता नहीं क्या किया था, लेकिन कई बार बोल चुके हैं कि उन्होंने कुछ किया था। लेकिन ईरान के केस में ट्रंप का फोकस मिलिट्री एक्शन पे भी है, क्योंकि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे स्ट्राइक किए। तो क्या वो पाकिस्तान को भी वॉर्न करेगा, या इंडिया के कारण हो सकता है कि पाकिस्तान से ही दब जाए। तो दोस्तों ये एक कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल चेस गेम की तरह है। पाकिस्तान ईरान के साथ ट्रेड और न्यूक्लियर सपोर्ट में बिजी है, लेकिन यूएस के साथ भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है। इंडिया ऑन द अदर हैंड रसिया के साथ अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ दोस्ती एक अपॉर्चुनिटी है रीजनल पावर बनाने के लिए, लेकिन यूएस के साथ टेंशन अवॉइड करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के लिए रसिया के साथ ट्रेड एक नेसेसिटी है, लेकिन यूएस के टैरिफ इकोनॉमी पे असर डाल सकते हैं। ट्रंप का फोकस फिलहाल इंडिया पे ज़्यादा लगता है, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर उनका मेजर एजेंडा अभी फिलहाल है। अगर ये वॉर रुक जाती है, उनको जो पीस ऑफ प्रेसिडेंट का अवार्ड है वो तो मिल ही जाना। तो ये थी पाकिस्तान, ईरान और ट्रंप के प्रेशर की कहानी। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। आगे एक और चीज़ मैं बताऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रसिया से मिलिट्री हार्डवेयर और एनर्जी खरीदने के बारे में बात की और इंडिया पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% और पेनल्टी लगाने की बात की। लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में किसी भी दबाव पे नहीं आने वाला। हम अपने देश के हितों की रक्षा पहले करते हैं, ऐसा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है और दुनिया के सामने सभी देशों के बारे में अच्छे रिश्ते की बात की है। भारत एक सोवरेन देश है और हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे नेशन इंटरेस्ट और वैल्यूज पर बेस्ड है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने क्लियर कर दिया है ये हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स हर देश के साथ अपने मेरिट्स पर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी तीसरे देश पे पर्सपेक्टिव पे अपना डिसीजन लेंगे। मतलब अगर हम रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं या चाइना से कुछ खरीद रहे हैं और हमको तीसरा देश कोई अमेरिका या फ्रांस, जर्मनी, इटली बोले कि नहीं ऐसा मत करो, तो ये बात नहीं चलेगी। और हमारी पॉलिसी शांति, सहयोग और सबके साथ दोस्ती के प्रिंसिपल्स पर बनी हुई है। इंडिया और रसिया के रिलेशन एक स्टडी और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। ये सिर्फ ट्रेड डील या डिफेंस डील तक सीमित नहीं है, ये कल्चरल एक्सचेंज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का रिश्ता है। रसिया के साथ हमारी दोस्ती डिकेड्स पुरानी है और ये हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी और देश के साथ हमारे रिलेशन। अब बात करते हैं इंडिया और यूएस के रिश्ते की, तो हम दोनों देश एक कॉम्प्रोहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के शेयर करते हैं। ये पार्टनरशिप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट और रोबस्ट पीपल टू पीपल टाइप पर बेस्ड है। ये रिश्ता है चैलेंजेस और ट्रांजिशंस और लेकिन हम हमेशा इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हम इस पार्टनरशिप को और आगे ले जाएंगे, लेकिन ये कभी भी
दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशंस के खिलाफ नहीं होगा। और भारत का विजन आप लोगों को पता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक ही परिवार है। हम ना सिर्फ रसिया या यूके के साथ है बल्कि दुनिया के हर देश के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी इंक्लूसिव है। हम किसी एक देश के साथ अपने रिश्तों को दूसरे देश के खिलाफ नहीं देखते। हम चाहते हैं कि हर देश हमारे साथ कोऑपरेशन बनाए रखे। ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, कल्चरल में और ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज या टेररिज्म में साथ लड़ाई में खड़ा रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप के रीसेंट कमेंट्स के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत अपने डिसीजंस किसी एक्सटर्नल प्रेशर्स के बेसिस पर तो नहीं लेने वाला है। हमारे देश के इंटरेस्ट और हमारी सोवर्जिनिटी हमेशा पहले आएगी। अगर कोई टैरिफ या पेनल्टी की बात होती है तो हम उसका जवाब डिप्लोमेटिक चैनल्स और अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और के साथ दोस्ती खराब कर लेंगे। हम डायलॉग और कॉर्पोरेशन में विश्वास करते हैं जो कि अमेरिका से अभी चल रही है। तो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी इंडिपेंडेंस और इंक्लूसिविटी पर गर्व करता है। हम न सिर्फ रसिया या यूएस बल्कि पूरे विश्व के साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी का मकसद है शांति, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्लोबल ब्रदरहुड। तो आओ सब मिलकर एक भारत बनाएं जो दुनिया में अपनी अलग पहचान रखे और हर देश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद।